नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI जो है वह कहाँ स्थित है? वह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में जो है IARI स्थित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वह है दोस्तों MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्राकृतिक कृषि का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक कृषि का जो प्रवर्तक है वह है दोस्तों बसनोबी फुकुओका। मसनोबू और फुकुओका है। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भारत में फसलों की प्रकार किस पर निर्भर करता है? भारत में जो फसलों का प्रकार है किस पर निर्भर करता है? वह है दोस्तों वर्षा एवं तापमान। वर्षा व तापमान के पर जो है भारत में फसलों का प्रकार जो है निर्भर करता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति क्या कहलाती है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जेरोफाइटा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जेरोफाइटा कहलाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं? पूर्ण पुष्प में जो है कितने चक्र होते हैं? वो दोस्तों 4 चक्र होते हैं। पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फूलगोभी का खाना योग्य भाग है। फूलगोभी का जो खाना योग्य भाग है वह है दोस्तों पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो है फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नारियल का फल जो है किस प्रकार का होता है? नारियल का जो फल है किस प्रकार का होता है? वह है दोस्तों डूप का प्रकार का होता है। नारियल का जो फल है किस प्रकार का होता है? डूप का जो प्रकार होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सोयाबीन की जो उत्पत्ति है वो हुई थी चीन में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? चीन में हुई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? निम्नलिखित में जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वह है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? वह दोस्तों 21 मार्च को। वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में जो नाइट्रोजन है किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में जो है यूरिया में नाइट्रोजन होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे के रस को चूसने वाला जो सबसे छोटा कीट है वह है? पौधे के रस को चूसने वाला जो सबसे छोटा कीट है वह है दोस्तों एफिड है। पौधे के रस को चूसने वाला सबसे छोटा कीट कौन है? एफिड है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वह है दोस्तों रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाय में लाल रंग का कारण क्या है? चाय में जो लाल रंग का कारण है वह है दोस्तों टैनिन। टैनिन के कारण जो है चाय में लाल रंग का कारण है। बी एकदम राइट आंसर होगा, टैनिन। अगला क्वेश्चन 15वां हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वह है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत के कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है वह है दोस्तों केरल। केरल जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक रबर राज्य है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्षारीय मृदा में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा में जो सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है वह है दोस्तों जिप्सम। जिप्सम जो है क्षारीय मृदा में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बीज रहित पौधे पाए जाते हैं। बीज रहित जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं फन में। बीज रहित पौधे पाए जाते हैं फन में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रेड रोड रोग किस फसल से संबंधित है? रेड रोड रोग जो है किस फसल से संबंधित है? वह है दोस्तों गन्ना के फसल से रेड रोड रोग संबंधित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नींबू में कैंसर रोग किससे होता है? नींबू में जो कैंसर रोग है वह किससे होता है? वह दोस्तों जीवाणु से। नींबू में कैंसर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? खरीफ फसल का मौसम होता है। खरीफ फसल का जो मौसम होता है वह दोस्तों जून सितंबर का होता है। जून सितंबर का खरीफ फसल का मौसम होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में प्राकृतिक रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मटर में मांस रोग किसकी कमी से होता है? मटर में जो मांस रोग है वह किसकी कमी से होता है? वह है दोस्तों मॉलीबेडेनम के रोग से होता है। मटर में मांस रोग किसकी कमी से होता है? मॉलीबेडेनम से कमी से होता है मटर में मांस रोग। 24 का सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रहा गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर आप लोग फटाफट जाकर नीचे रेड बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए गाइस 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह स्थित है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है? वह लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, झूम खेती प्रचलित है। झूम जो खेती है वो कहाँ प्रचलित है दोस्तों? नागालैंड में। झूम खेती कहाँ प्रचलित है? नागालैंड में प्रचलित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त होता है। सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त होता है दोस्तों तने की छाल से। तने की छाल से सिनकोना पौधे से कुनेन प्राप्त होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य फल कौन सा? निम्नलिखित में जो असत्य फल है वह है दोस्तों उपयुक्त सभी असत्य फल है। सेब भी है, काजू भी है, नाशपाती भी है। जिसका राइट आंसर डी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश कौन है? सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला जो देश है वह है दोस्तों भारत। सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश भारत है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नकदी फसल कौन सी है? नकदी जो फसल है वह कौन सी है? वह है दोस्तों तंबाकू। तंबाकू जो है नकदी फसल है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में जो सर्वाधिक प्रोटीन होता है वो होता है दोस्तों मूंगफली में। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रंग का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है रंग का स्रोत जो है वह नहीं है? वह दोस्तों राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वह रंग का स्रोत नहीं है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। वी एकदम राइट आंसर होगा, बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह है दोस्तों डेयरी विकास से। डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है दोस्तों दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय दुर्गंध अनुसंधान संस्थान स्थित। राष्ट्रीय दुर्गंध अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह दोस्तों करनाल में दुर्गंध अनुसंधान संस्थान स्थित है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। भारत में जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे दूध अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर होगा सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों बुवालिस है भैंस का वैज्ञानिक नाम। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है। मुर्गियों की जो सबसे घातक बीमारी है वह है दोस्तों रानीखेत जो है मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों ओविस भैंस का भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ऊँट की गर्भवती होती है। ऊँट जो है वह गर्भवती होती है। कितने दिनों का ऊँट गर्भवती होती है? वह है दोस्तों 365 से 400 दिनों का ऊँट की गर्भावधि होती है। ऊँट की गर्भावधि कितने दिनों का होता है? 365 से 400 दिन का होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन है? दूध का घनत्व मापने वाला जो यंत्र है वह है दोस्तों
लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से जो है दूध का घनत्व मापा जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बकरी को क्या कहा जाता है, बकरी को क्या कहा जाता है, बकरी को गरीबों की गाय, गरीबों की गाय कहा जाता है, बकरी को क्या कहा जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, भारत में जो है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, सोनपुर में जो है सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भारत में। फटाफट इसका जवाब कमेंट में आप लोग दीजिए, बी एकदम राइट आंसर होगा सोनपुर। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दूध से दही बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, दूध से दही बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है ये दोस्तों, किण्वन, किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है दूध से दही बनना, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत है वह दोस्तों 1970 में हुई थी, 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गाय का गर्भकाल होता है, गाय का जो गर्भकाल होता है वह दोस्तों 280 दिन का होता है, गाय का गर्भकाल कितना दिन का होता है, 280 दिन का गाय का गर्भकाल होता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर है दोस्तों क्या लिखा हुआ है, घी में वसा की मात्रा होती है लगभग में, घी में वसा की जो मात्रा लगभग होती है 99% होती है, घी में वसा की मात्रा लगभग में होती है 99% होती है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लास्ट दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, अंडा उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह दोस्तों पाँचवा जो है अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है, 5वां स्थान पे जो है भारत अंडा उत्पादन में आते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले VVI प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।